ऐसे आप सभी उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 7वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आज ये आपका टारगेट प्रैक्टिस सेट होगा जो कि 25 प्रश्न में से आपको जो है आज 20 प्रश्न आपको हर हाल में करना होगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि 25 में से आपका स्कोर जो है आज कितना बना है, आपकी कितनी तैयारी है। ये आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आपके लिए जो है जाँच के लिए होगा कि आपकी तैयारी जो है कितनी हो चुकी है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब कीजिए। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं तो ईसा अल्लाह खां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 2 का जवाब करना है। उपयोगी शब्द का विलोम है। उपयोगी शब्द का विलोम आपको बताना है। तो उपयोगी का जो है अनुपयोगी होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है। हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है। तो ये कथन जो है ये आपका किसका है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 4 का आपसे पूछा गया है। युवकों को बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो युवकों को स्वावलंबी बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साहित्य की मर्म किसकी रचना है। साहित्य की मर्म किसकी रचना है, तो ये आपकी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कन्यादान में कौन सा समास है। कन्यादान में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है ये आपको बताना है। तो निपट जो है ये आपका विशेषण शब्द होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मक्खन का पर्यायवाची है। मक्खन का पर्यायवाची कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है मक्खन के पर्यायवाची होते हैं। दधिसार, माखन, लौनी ये तीनों जो है आपके मक्खन के पर्यायवाची होते हैं। तो 8 का जो जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 9 का जवाब करना है। निम्न में से विद्या निवास मिश्र की कृति कौन सी है। विद्या निवास मिश्र की कृति कौन सी है, तो सपने कहाँ गए यह कृति जो है विद्या निवास मिश्र जी की है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी जो है प्रगति की, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अग्रज इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 12 आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा शब्द कौन सा है, तो क्रोध जो है ये आपका संज्ञा शब्द होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 13 आपसे पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बहुवचन में कौन सा शब्द हमेशा प्रयुक्त होता है, तो हस्ताक्षर जो है ये आपका हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए आप सभी लोग याद रखना है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। इस उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। प्रश्न 14 का जवाब करना है। तो उत्साह जो है ये वीर का जो है स्थायी भाव होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 15 का जवाब करना है। इनमें से कौन जो है ऊष्म ध्वनि नहीं है। ऊष्म ध्वनि कौन से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी झा जो होता है ये ऊष्म ध्वनि नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा। बाल का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो बाल का जो स्त्रीलिंग होता है वो बाला होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 17 आपसे पूछा गया है। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, तो जो उपकार को नहीं मानता है उसे जो है कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 18 आपसे पूछा गया है। जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर एक शब्द अथवा समूह शब्द से अधिक बार प्रयोग हो
किंतु उसका प्रत्येक जो है अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर अलंकार जो होगा आपका यमक अलंकार होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे जो है आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्यालय शब्द में संधि है। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्याधन आलय जो है इसमें स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 21 का जवाब करना है। जी भर आना का अर्थ है। जी भर आना का अर्थ क्या होगा? तो दुखी होना इसका अर्थ होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दोपहर 12 बजे आपकी डेली यहाँ पे हिंदी की क्लास होती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक से आपका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 22 का जवाब करना है। रीत काल के कवि कौन से नहीं हैं? रीत काल के कवि कौन से नहीं हैं? तो ये आपके नाथूराम शंकर शर्मा हैं, ये आपके रीत काल के कवि नहीं है। ब्रंद, गुरु गोविंद सिंह, बख्शी, हंसराज, ये तीनों जो है आपके रीत काल के कवि हैं। तो ये सभी प्रश्न आप सभी लोग याद रखना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो मछली जो है ये आपका तद्भव शब्द होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो अशोक के फूल है, कुटज भी है, विचार प्रवाह भी है, व्रत और विकास, ये आपके जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी आप सभी लोग याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो ये आपके जो है अमीर खुसरो जी थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज हमने टॉप 25 प्रश्न किए हैं। आपका इसमें कितना आज का स्कोर रहा है ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आज की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।